हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास बीए बीएड सेकेंड ईयर। बच्चों, आज हम अपन पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रिटिश संसद का गठन एवं शक्तियाँ। बच्चों, भारत और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को जो है वो संसद कहा जाता है, यानी व्यवस्थापिका जो है उसी को ही संसद कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन की जो संसद है उसके भी 2 सदन होते हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। प्रथम जो सदन है वो उसमें जो है वो जनता के प्रतिनिधि वो होते हैं या जनता के प्रतिनिधि इसमें रहते हैं, और शासन की जो वास्तविक सत्ता होती है वो उसके अधिकार में ही होती है। जो दूसरा सदन है या द्वितीय जो सदन है उसमें उच्च वर्ग के जो सदस्य हैं वो होते हैं, और यह कॉमन सभा की अपेक्षा बच्चों बहुत ही अधिक शक्तिहीन जो सदन है वो होता है। यानी लॉर्ड सभा जो है वो कॉमन सभा की अपेक्षा बहुत ही शक्तिहीन सदन होता है और इसमें उच्च वर्ग के जो सदस्य हैं वो रहते हैं, और कॉमन सभा ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है और इसमें जो वास्तविक सत्ता होती है वो उन्हीं के जो है अधिकार में होती है। तो ये थे ब्रिटिश संसद के 2 सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। अब अपन लेंगे कि ब्रिटिश जो संसद है उसकी प्रभु सत्ता का क्या अर्थ है, कि ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता है या प्रभु सत्ता है उसका अर्थ क्या है, या उससे आप क्या समझते हैं, या उससे क्या तात्पर्य है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो बच्चों, ब्रिटेन की जो संसद होता है, ब्रिटेन की जो संसद है उसको संसदों की जननी भी कहा जा सकता है, या उसको जो संसदों की जननी है वो कहते हैं। यह प्राचीनतम और अत्यंत ही शक्तिशाली संस्था, यानी ब्रिटेन की जो संसद है बहुत ही प्राचीन संस्था है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली संस्था इसको कहा जाता है। हर प्रजातांत्रिक जो राज्य है वो इस ब्रिटिश संसद का प्रशंसक भी रहा, यानी बहुत ही इसकी जो है वो प्रशंसा करते हैं हर जो है वो प्रजातांत्रिक राज्य। इसका बच्चों कारण यह है कि ब्रिटिश जो संसद है ये संप्रभुता युक्त है, यानी इसको संप्रभुता युक्त कहा जाता है, और संसद की जो संप्रभुता है होती है या जो सर्वोच्चता है उससे इसका तात्पर्य यह होता है बच्चों कि यह वैधानिक अगर दृष्टि से देखें, यानी कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो संसद है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय होती है, जिसका अर्थ यह होता है कि इसके पास कानून निर्माण की या कानून बनाने की जो असीम और अबाध प्रभु सत्ता है वो होती है। यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं है बच्चों जिसे कि कानूनी रूप से संसद ना कर सके, यानी ब्रिटेन में जो है वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि कानूनी रूप से ब्रिटेन की जो संसद है वो ना कर सके। संसद के द्वारा जो भी बनाए गए कानून होते हैं उनको किसी भी प्रकार किसी के भी द्वारा जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून है उसको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात कानूनी रूप से जो है वह सर्वशक्तिशाली होती है। इसलिए ब्रिटेन की जो संसद है ये संप्रभुता है या प्रभु सत्ता जो है वो संसद इसको कहा जाता है। अब अपन लेंगे ब्रिटेन की संसद का जो प्रथम सदन है कॉमन सभा, उसका जो रचना है या उसका जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ, और इसके सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, और इसका जो है वो टाइम पीरियड कितना, अवधि कितनी है, इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, और इसका जो है वो गणपूर्ति या कोरम जो है वो क्या कितना है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसकी रचना। बच्चों, ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है या हाउस ऑफ जो कॉमन है, ये इसकी सदस्य संख्या जो है वो समय समय पर या जो है ये समय समय पर जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है या ये परिवर्तित होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि 1955 में निर्वाचित जो क्षेत्र थे उनमें किए गए जो परिवर्तन थे उसके अकॉर्डिंग कॉमन सभा की जो सदस्यीय संख्या है वो 630 थी, और इसमें जो है वो सन 1983 में 83 में है वो कुछ परिवर्तन किया, और अब इसकी जो संख्या है वो 650 है, जिनमें से 531 हैं वो इंग्लैंड के हैं सदस्य इसमें, और 36 जो हैं वो वेल्स के हैं, और 71 स्कॉटलैंड के हैं, और 12 जो हैं वो उत्तरी आयरलैंड के हैं। तो ये जो हैं वो 650 सदस्य ये इन जो राज्यों से हैं वो इंग्लैंड में
लिए गए हैं। कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं बच्चों, ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर वैक्ष मताधिकार के आधार पर ये चुने जाते हैं। और इनमें वैक्सता की जो आयु है, यानी वैक्सता की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष रखी गई है। और 21 वर्ष या उससे जो अधिक आयु का नागरिक होता है इंग्लैंड का, वो कॉमन सभा का जो चुनाव है वो लड़ सकता है। कोई भी उम्मीदवार जो है वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। और नामांकन पत्र भरने पर उस निर्वाचन क्षेत्र के जो 10 मतदाता होते हैं, उन 10 मतदाताओं से पत्र पर हस्ताक्षर भी उनको करवाने होते हैं। और जमानत के रूप में यहाँ पर 150 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो जमा करवाना होता है। और यह धन जो है ये कुल मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त करने पर ही लौटाया जाता है, अन्यथा इसको जो है जमानत की राशि को नहीं लौटाया जाता है। अब अपन लेंगे इसके लिए योग्यताएं जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो उसके सदस्यों की क्या होनी चाहिए। बच्चों, कॉमन सभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने के लिए किसी विशेष योग्यता की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती है। सभी जो ब्रिटिश नागरिक हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष तथा सामान्य साम्राज्य के वो किसी भी भाग में रहते हो, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के वे किसी भी भाग में रहते हैं क्यों ना रहते हो, वो निर्वाचन के योग्य हैं, वो होते हैं। यदि उनका जो नाम है, नंबर 1 योग्यता उसके लिए यह है कि यदि उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में है। दूसरा यह है कि उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा यह कि वे राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। तो यह है उसके लिए योग्यता। अब है उसकी अवधि। बच्चों, कॉमन सभा की जो अवधि है वो सन 1715 है, 1715 का जो सप्तवर्षीय अधिनियम बनाया गया था वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग कॉमन सभा की जो अवधि थी वो 7 वर्ष की थी। लेकिन सन 1911 का जो संसदीय अधिनियम है उसके द्वारा कॉमन सभा की जो अब अवधि है वो घटा करके 7 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई है। तो वर्तमान में जो इसकी अवधि है वो 5 वर्ष की है कॉमन सभा की। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी निर्वाचन प्रणाली। इलेक्ट्रल जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है। बच्चों, ब्रिटेन में जो निर्वाचन प्रणाली है ये बहुत ही सरल है। यह निर्वाचन करने का जो सिस्टम है ये बहुत ही आसान है। और इसके जो सभी देश हैं उसको एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी इसका जो पूरा देश है, समस्त जो देश है उसको एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उसमें इसको बांट देते हैं। और निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्माण होता है वो भी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तथा इसमें 50 से लेकर के 70,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी 50 से लेकर के 70,000 जो मतदाता होते हैं उन मतदाताओं पर सिर्फ एक प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है। तो ये है इसका निर्वाचन प्रणाली का सिस्टम। अब है इसकी गणपूर्ति या कोरम जो है। सदन की जो कार्यवाही है ये शुरू करने के लिए या आरंभ करने के लिए कम से कम 40 सदस्यों की जो है वो उपस्थिति होना इसमें अनिवार्य होता है। लेकिन उपस्थिति जो है ये बहुत अधिक रहती है। तो ये है इसकी गणपूर्ति या कोरम। अब अपन लेंगे कॉमन सभा का अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसा कि हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है भारत में बच्चों, ठीक उसी प्रकार ही ब्रिटेन में भी जो है कॉमन सभा का एक स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है और उसका निर्वाचन किया जाता है तथा उसके भी कुछ जो है वो पावर होते हैं और वह कुछ जो हैं उसके कुछ फंक्शन भी होते हैं। यानी उसके जो अध्यक्ष है, स्पीकर जो है कॉमन सभा को, उसको कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त है और वह कुछ निम्नलिखित कार्यों को भी करता है। बच्चों, कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है ये स्पीकर कॉमन सभा का एक महत्वपूर्ण अधिकारी इसको होता है या इसको बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वो समझा जाता है कॉमन सभा के स्पीकर को। एस गार्डन के अनुसार बच्चों, सदन एक अध्यक्ष के रूप में स्पीकर का पद विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, शानदार और बोझिल भरा जो पद है वो होता है। सदन के जो अध्यक्ष है उसको ही स्पीकर या वक्ता कहा जाता है। यानी सदन का जो अध्यक्ष होता है, कॉमन सभा का जो सदन है ये कॉमन सभा का, इसका जो अध्यक्ष होता है उसी को ही स्पीकर या वक्ता जो है वो
कहा जाता है। फिर भी यह बहुत ही कम बोलता है, यानी वक्ता तो इसको कहा जाता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम बोलता है। वहीं मॉरिसन ये कहते हैं कि स्पीकर संसद का प्रथम सदस्य होता है। यानी मॉरिसन अपने शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि जो स्पीकर होता है ये संसद का प्रथम सदस्य या फर्स्ट जो मेंबर है ये होता है। वहीं जिंक अपने शब्दों में ऑग और जो जिंक है वो अपने शब्दों में ये कहते हैं बच्चों कि स्पीकर का पद प्रतिष्ठा, मान एवं शक्ति का होता है। यानी स्पीकर का जो पद है ये बहुत ही प्रतिष्ठा का होता है और ये बहुत ही सम्मान का या मान भरा पद होता है और ये बहुत ही पावरफुल या शक्ति का जो पद है ये होता है। ये कहने वाला जो था वो विचारक है ऑग एवं जिंक। अब कहते हैं कि स्पीकर का जो निर्वाचन है, कॉमन सभा के स्पीकर का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार से होता है। बच्चों, प्रारंभ में या शुरुआत में स्पीकर की जो नियुक्ति है ये राजा के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे कॉमन सभा जो है उसने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का जो अधिकार है वो अपने हाथों में ले लिया। यानी धीरे धीरे शुरुआत में जब यानी प्रारंभ में इंग्लैंड में जो है वो स्पीकर की जो नियुक्ति थी वो वहाँ के सम्राट के द्वारा ही कर दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कॉमन सभा जो है उसने अपने अध्यक्ष के जो निर्वाचन का अधिकार है वो अपने हाथों में ले लिया और कॉमन सभा है वो अपने में से ही, यानी कॉमन सभा जो है ये कॉमन सभा जो है ये अपने में से ही, यानी अपने में से जो इसके जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से जो है वो किसी एक योग्य और अनुभवी जो व्यक्ति होता है उसी व्यक्ति को जो है ये अपना स्पीकर नियुक्त कर देती है। यानी अपने में से इसके जो कॉमन सभा के जो अपने सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से ही ये किसी एक सदस्य को जो है जो योग्य होता है या अनुभवी होता है उसको ये अपना स्पीकर या अध्यक्ष जो है वो चुन लेते हैं। एक बार एक स्पीकर सदैव स्पीकर, यानी वन अ स्पीकर इज़ ऑलवेज अ स्पीकर। बच्चों, स्पीकर के संबंध में या उसके बारे में जो है वो इंग्लैंड में एक बात यह है कि एक बार जो व्यक्ति स्पीकर बन जाता था वह जब तक चाहे कॉमन सभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना जाता रहता है और वह स्पीकर बनता रहेगा। यानी जब तक वो चाहेगा तब तक वह जो है वो अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना जाता रहेगा और वह स्पीकर बनता रहेगा। जहाँ से वह निर्वाचन लड़ता है, यानी स्पीकर जहाँ से अपना निर्वाचन लड़ता है उस निर्वाचन क्षेत्र में भी उसका विरोध नहीं होता और वह निर्विरोध कॉमन सभा में आता रहता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। स्पीकर निर्दलीय व्यक्ति होता है। बच्चों, स्पीकर नॉन पार्टी मैन, स्पीकर जो है उसके निर्विरोध चुने जाने का बच्चों वहाँ पर कारण रीज़न ये होता है कि इंग्लैंड में स्पीकर जो है वो राजनीतिक दलबंदी से पूर्णतया से या पूरी तरह से जो है वो अलग रहता है। यानी उसके ऊपर जो है वो किसी भी तरह से राजनीतिक जो है वो दलबंदी नहीं होती। राजनीतिक जो दल होते हैं उन दलों की जो है उससे वो बंधा हुआ नहीं रहता है। अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होने से पहले वह किसी दल विशेष का सदस्य होता है। यानी जो भी कॉमन सभा का अध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होने से पहले, यानी कॉमन सभा का वह अध्यक्ष है वो बनने से पहले जो है वो व्यक्ति किसी भी दल का जो है वो किसी भी दल विशेष का वो मेंबर होता है। लेकिन स्पीकर का जो पद होता है वो उसको ग्रहण करते ही वह राजनीति तथा राजनीतिक जो दल है उससे संन्यास ले लेता है। यानी उसको जब वह कॉमन सभा का स्पीकर बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है तो उसका जो पद ग्रहण करते ही जो है वो पूरी तरह से है वो राजनीति तथा राजनीतिक दलों से उसको संन्यास ले लेना होता है। यानी उसका जो है वो सदस्य वो नहीं रहेगा। अब लेंगे कि स्पीकर जो है उसके क्या पावर हैं और क्या फंक्शन है। सबसे पहले अपन लेते हैं कि स्पीकर के द्वारा जो काम है वो क्या क्या कि उसके द्वारा किए जाते हैं। तो निम्नलिखित उसके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। नंबर 1 काम है उसका कॉमन सभा की अध्यक्षता करना। बच्चों, कॉमन सभा जो है ये इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता भी वही करता है और जब तक सदन में वह अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती और बिना स्पीकर जो है वो सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। यानी बिना स्पीकर के, बिना अध्यक्ष के सदन का कोई भी अधिवेशन है वो नहीं हो सकता है। और स्पीकर की अगर अनुपस्थिति में डिप्टी
स्पीकर जो होता है वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है उसका वो ही उसके जो सदन की बैठकें होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है उसकी शक्तियाँ कॉमन सभा के अध्यक्ष की वाद विवाद का संचालन करना। बच्चों, सदन के जो भी वाद विवाद होते हैं तो उस वाद विवाद का संचालन करने का जो काम है वो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। कब कौन व्यक्ति बोलेगा, इन सब का जो निर्णय है वो अध्यक्ष या स्पीकर ही करता है। सदन का प्रत्येक जो सदस्य है वो अपना भाषण जो है वो प्रारंभ करने से पहले उसे ही संबोधित करता है। सदन में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के भाषण देने के बारे में स्पीकर बच्चों ये देखता है कि किसी दल अथवा वर्ग के साथ जो है वो कोई अन्याय ना हो, और मंत्री के बोलने के बाद अध्यक्ष जो है वो विरोधी दल के मुख्य वक्ता को भी बोलने के लिए आमंत्रित करता है। यानी जो विपक्ष का व्यक्ति होता है उसका जो मुख्य वक्ता होता है विपक्ष का, उसको भी जो है वो बोलने के लिए सदन में आमंत्रित करता है। वहीं जो है वो स्पीकर है उसको यह भी अधिकार होता है कि वो वाद विवाद है उसको सीमित कर सके, यानी वो वाद विवाद को जो है वो उसको सीमित करे या लिमिट में करे। यदि वह ये समझे कि किसी विषय पर वाद विवाद जो है वो हो चुका है, पर्याप्त रूप से जो है वो किसी भी सब्जेक्ट पर जितना वाद विवाद होना चाहिए वो हो चुका है, तो वो उसे समाप्त करने की जो है या उसको रोकने की जो है वो कहते हैं अब बस हो गया, तो है ऐसा कहने की जो है वो उसको आज्ञा दे सकता है, अन्यथा नहीं। तो नेक्स्ट जो है वो है सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। बच्चों, सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व होता है वो उत्तरदायित्व भी जो है वो स्पीकर का ही होता है, और इसके लिए जो है वो उसे सदस्यों के व्यवहार, असंसदीय भाषा जो है वो जो कि संसद में नहीं बोलनी चाहिए ऐसी भाषा अगर कोई बोले वो, या अप्रासंगिक कोई बात है वो कह दे, तो उन सब पर जो है वो कंट्रोल रखने का काम या उसको नियंत्रण रखना जो का काम है वो भी अध्यक्ष का ही होता है। तो अध्यक्ष के द्वारा ही ये सब काम किया जाता। फिर है नियमों की व्याख्या करना। बच्चों, ब्रिटिश संविधान का जो है वो अलिखित होने के कारण भी, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित, तो उसके अलिखित होने के कारण सदन की जो कार्यवाही होती है वो कार्यवाही संबंधी जो भी उसके नियम होते हैं वो भी कैसे होंगे, अलिखित ही होंगे। तो उसके जो नियम होते हैं वो भी अलिखित होते हैं सदन की कार्यवाही के। तो समय समय पर जो है वो उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण की जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है। ये सब जो काम है वो स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है, और उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, यानी स्पीकर जो भी निर्णय डिसीजन ले लेगा तो उसका जो डिसीजन होगा वो ही अंतिम होगा। अन्य जो भी समान परिस्थितियाँ होती है उस पर भी उसके निर्णयों को न्यायालय की जो है वो नज़रों के समान प्रस्तुत किया जाता है, यानी न्यायालय की जो नज़ीरें होती हैं उसी के जो समान है उसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट जो उसका काम है वो है धन विधेयकों का प्रमाणीकरण करना, यानी जो भी धन विधेयक होते हैं उन धन विधेयकों का जो है वो प्रमाणीकरण का करने का जो काम होता है वो भी जो है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यानी बच्चों, वहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था थी कि 1911 में कि संसदीय जो अधिनियम है उनके द्वारा स्पीकर को ये अधिकार दे दिया गया था कि यदि किसी विधेयक पर कोई वाद विवाद खड़ा हो और वह जो है वह वित्त विधेयक हो, यानी कोई भी जो विधेयक है उस पर विवाद खड़ा हो जाए और वो विधेयक कैसा हो, वित्त विधेयक हो है या नहीं, तो यानी जो भी वो विधेयक जिस पर वाद विवाद खड़ा हुआ है उसको वह विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर जो है वो स्पीकर का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। यानी स्पीकर जो है वो देखता है कि जिस विधेयक पर वाद विवाद हो रहा है वह विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो ये देखने का जो काम है उसका होता है, और उसी का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय भी होता है। वित्त विधेयक है वो वही माना जाता है बच्चों जिससे कि वहाँ का अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित उसको कर दे। नेक्स्ट जो काम है वो है सदन का वक्ता। बच्चों, सदन की जो गरिमा है वो सदस्यों के विशेषाधिकार, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने में अध्यक्ष का जो है वो बहुत
अधिक उत्तरदायित्व होता है। सदन के अधिवक्ता के रूप में जो है वह सम्राट और सदन के मध्य में यानी जो राजा होता है उसके और सदन के जो बीच में एक कड़ी के रूप में है या एक चैन के रूप में ये काम करता है। वित्त विधेयकों की लॉर्ड सभा में जो है वो प्रस्तुति और अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, यानी जो भी वित्त विधेयक होते हैं उन विधेयकों को जो है वो लॉर्ड सभा में अगर प्रस्तुत करने का जो काम है वो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट के पास जो है वो निंदा या धन्यवाद प्रस्ताव आदि उसी के द्वारा ही सभी जो है ये प्रेषित किए जाता है, यानी राजा है वो जो है सम्राट के पास जो है या राजा के पास बच्चों निंदा या जो धन्यवाद प्रस्ताव हैं ये आदि जो है वो उसी के द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं, यानी जो भी धन्यवाद या निंदा के जो प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। कॉमन सभा का जो सदस्य होता है या जो स्पीकर के माध्यम से ही सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं, यानी कॉमन सभा का जो भी सदस्य है वो अध्यक्ष के माध्यम से स्पीकर के जो माध्यम है उसी के जरिए से ही वे सम्राट के पास अपना प्रतिवेदन भेजते हैं और उसी के नेतृत्व में ही जो है वो शिष्टमंडल भेजते हैं या भेजा जाता है। नेक्स्ट जो उसका काम होता है वो है निर्णायक मत देने का अधिकार, कि जो स्पीकर है उसको निर्णायक जो है वो मत देने का भी अधिकार होता है। यदि किसी भी विषय पर जो है मतदान के समय इसके पक्ष और विपक्ष में जो है वो समान मत हो तो स्पीकर को जो है वो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यानी यदि कोई भी विषय पर या कोई भी जो विधेयक है उस पर जो मतदान के समय में जो है वो पक्ष और विपक्ष में जो है अगर कोई दोनों के बे समान मत आ जाते हैं, इक्वल मत आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो स्पीकर का जो है वो अपना एक निर्णायक मत देने का उसको अधिकार होता है। नेक्स्ट है समितियों के संबंध में शक्तियाँ। बच्चों कौन सा विधेयक जो है वो किस समिति के पास भेजा जाएगा इन सभी का जो निर्णय है ये कॉमन सभा का जो स्पीकर है उसके द्वारा ही किया जाता है। और स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति या चयन समिति द्वारा तैयार की गई जो सूची होती है उसमें से वो करता है। तो ये सब जो काम है वो उसी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट काम है वो समितियों के संबंध में जो है यानी सदन के प्रशासन का कार्य। तो बच्चों सदन जो है उसके कॉमन सभा के जो भी विशेष अधिकार होते हैं, यानी सदन के जो है वो प्रशासन का काम करने का जो भी काम होता है वो काम जो है वो कॉमन सभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही के संबंध में उसका अपना एक प्रशासनिक विभाग जो है वो रहता है और स्पीकर का अध्यक्ष जो है वो स्पीकर जो है वो उसका अध्यक्ष भी होता है, किसका, उस प्रशासनिक विभाग का। कॉमन सभा की जो भी विभिन्न कार्यवाहियाँ होती है वो भी उसी के ही निर्देशन में काम करती है, यानी कॉमन सभा जो है उसकी कार्यवाही के संबंध में उसका अपना एक क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिपार्टमेंट होता है और स्पीकर जो है वो उसका क्या होता है अध्यक्ष होता है। और वो कॉमन सभा की जो कार्यवाही होती हैं अलग जो भी विभिन्न प्रकार की जो भी कार्यवाहियाँ होती है वो उसके डायरेक्शन में ही वो काम करती हैं। अब है नेक्स्ट सदन के विशेषाधिकारों का रक्षक। बच्चों कॉमन सभा के जो विशेष अधिकार होते हैं उन अधिकारों का वह रक्षक होता है कौन, अध्यक्ष। यदि कोई मंत्री या अन्य सदन के सदस्य जो होते हैं सदस्य वो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों पर कोई जो है वो कुठाराघात करते हैं तो तुरंत ही जो है वो स्पीकर उनकी रक्षा के लिए आगे आता है। अब है सदन का प्रतिनिधि। बच्चों विभिन्न सामाजिक उत्सवों और सार्वजनिक कार्यक्रमों जो होते हैं उन पर कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है ये पूरे सदन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और इसी हैसियत से उसे मान और प्रतिष्ठा जो है वो भी प्राप्त होती है। तो ये थे कॉमन सभा के स्पीकर की शक्तियाँ और कार्य। अब अपन लेंगे कि स्पीकर जो है उसकी स्थिति की है कैसी है, यानी पोजीशन ऑफ द स्पीकर। बच्चों स्पीकर की जो स्थिति है उसके बारे में यह स्पष्ट है कि कॉमन सभा का जो अध्यक्ष का पद है ये बड़ा ही शान और सम्मान और प्रतिष्ठा का पद होता है। अध्यक्ष पद की जो प्रतिष्ठा और गौरव है उसका उसी के कारण ही उसका निर्दलीय और निष्पक्ष होना है, यानी उसी प्रतिष्ठा और गौरव के कारण ही जो है ये उसका निर्दलीय और निष्पक्ष होना है इसका पद जो होता है अध्यक्ष का।
अब अपन लेंगे कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य। कॉमन सभा जो है उसको क्या क्या पावर दिए गए हैं और वे कौन कौन से जो काम हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले लेंगे उसकी विधायिनी शक्ति। बच्चों, कॉमन सभा का जो पहला और महत्वपूर्ण काम होता है वो कानून निर्माण का काम होता है और यह विश्व की प्राचीनतम जो है कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है कॉमन सभा। सैद्धांतिक रूप से बच्चों एक विधेयक को जो है वो कानून बनाने के लिए, यानी सैद्धांतिक थ्योरेटिकल अगर रूप से देखा जाए तो कोई भी एक विधेयक जो होता है उसको कानून बनाने के लिए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और राजा की स्वीकृति की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है किसी भी विधेयक को बनाने में या लागू उसको करने में। तो ऐसा ही ठीक जो है वो ब्रिटेन में भी जो है वो एक विधेयक को है, उस विधेयक को जो है वो कानून बनने के लिए या कानून बनाने के लिए जो है वो वहाँ की कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और राजा की जो है उसकी अनुमति या स्वीकृति जो है वो प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इनमें राजा की जो स्वीकृति है वो तो केवल नाम मात्र की है और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है बच्चों, तो वह किसी सामान्य विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए तथा वित्त विधेयक को 1 महीने तक के लिए रोक सकती है। यानी जो है राजा की जो स्वीकृति है ये तो केवल एक नाम मात्र की स्वीकृति होती है और जहाँ पर देखा जाए तो लॉर्ड सभा जो है वो किसी भी कोई भी वहाँ का जो सामान्य विधेयक है, अगर किसी भी सामान्य विधेयक को जो है वो कानून बनाना है तो उस सामान्य विधेयक को जो है वो अपने पास जो है वो अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए और जो वित्त विधेयक होगा उसको जो है वो 1 महीने के लिए अपने पास जो है उसको रोक सकती है विचार विमर्श करने के लिए। अर्थात जो कॉमन सभा है उसके द्वारा जो पारित कोई विधेयक होगा तो उसको जो है वो अंततः वह कानून बन ही जाता है। यानी कॉमन सभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक है वो अंततः कानून बन ही जाता है। तो इस प्रकार जो कॉमन सभा है उसके विधायिनी अधिकारों पर बहुत कम प्रतिबंध है। यानी कॉमन सभा के जो भी विधायी संबंधी जो अधिकार हैं उस पर बहुत कम प्रतिबंध है, लेकिन जो लॉर्ड सभा है उस पर जो है वो ज़्यादा है। अब है दूसरी उसकी जो शक्ति है वो है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल का। बच्चों, इंग्लैंड में यह एक कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु होती है और यही कारण होता है कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कॉमन सभा को बजट के बारे में अंतिम अधिकार उसको प्राप्त है और लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को बच्चों केवल 1 महीने तक है वो रोक सकती है। यानी लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को पहले भी मैंने बताया था कि कितने वर्ष तक के लिए कितने माह तक, 1 माह तक रोक सकती है और सामान्य विधेयक को वो 1 वर्ष तक के लिए। तो वित्त विधेयक जो होता है वो केवल कॉमन सभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है और उसके द्वारा जो है वो जब वो स्वीकार हो जाता है, यानी कॉमन सभा जब उसको स्वीकार कर लेती है उस विधेयक को, तो उसके बाद यदि 1 माह के अंदर लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार न भी करे तो भी वे जो है वो कानून बन जाते हैं। यानी किसी भी वित्त विधेयक को केवल कॉमन सभा में जो है वो सबसे पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके द्वारा स्वीकार होने के बाद जब कॉमन सभा उसको स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद वो 1 माह के अंदर लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार अगर न भी करे तो भी जो है वो विधेयक कानून बन जाता है। नेक्स्ट जो उसका काम है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का। बच्चों, ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है तो इसी प्रणाली में जो है वो मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के जो निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो संसद के निचला सदन होता है उसके प्रति वे उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिमंडल जो है वो अपने पद पर उसी समय तक रह सकता है जब तक कि उसे निचले सदन का बहुमत प्राप्त होता है या प्राप्त रहता है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिमंडल का जो है वो कोई अपराध करता है तो कॉमन सभा जो है वो अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसको पद से हटा सकती है या पदच्युत कर सकती है। इस शक्ति के माध्यम से वो कॉमन सभा जो है वो मंत्रिमंडल और उसके सभी सदस्यों पर पूरा नियंत्रण जो है वो रखती है। नेक्स्ट है जनता की शिकायतों को दूर करना। बच्चों,
ऑग एवं जिंग जो है उसने कॉमन सभा को राष्ट्र का दर्पण कहा है, यानी कॉमन सभा को जो है वो राष्ट्र का दर्पण कहते हैं ऑग और जिंग। और विरोधी पक्ष जो है उसको जनता की स्वतंत्रता का रक्षक वे कहते हैं। कॉमन सभा जो है वो ही एकमात्र ऐसा स्थान है बच्चों जहाँ की जनता की शिकायतों की सुनवाई की जा सकती है, यानी कहा जाता है कि कॉमन सभा जो है वो एक तरह से जनता की शिकायतों को दूर करने वाली जो है सदन भी है। तो ये थे कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य। अब है कि कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन में कि ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है ये विश्व की सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है। ब्रिटेन में संसद की जो भी शक्तियाँ प्राप्त है बच्चों, वे वास्तव में कॉमन सभा की शक्तियाँ ही है, क्योंकि लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं ये बहुत कम रह गई हैं। और वहीं जो है सर एडवर्ड कोक ये कहते हैं कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। वहीं ब्लैक स्टोन भी ये कहते हैं कि कॉमन जो सभा है ये संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है, यानी प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था इसको कहा है ब्लैक स्टोन ने। और इसके जो है वो शक्तिशाली बनने के जो है वो कुछ निम्न कारण भी हैं। सबसे पहला जो कारण है वो यह है कि कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है, यानी ब्रिटेन में जो संसद है शब्द है इसका व्यवहार में जो है मतलब होता है कॉमन सभा से, यानी ब्रिटेन में जो संसद शब्द का मतलब क्या है, कॉमन सभा। और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि वो वास्तव में केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, तो इसलिए भी जो है उसको शक्तिशाली कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि इंग्लैंड में जो संसद है उसके सर्वोच्च होने के कारण वहाँ पर जो है वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो है वो कमी है या उसका अभाव है, क्योंकि इंग्लैंड में संसद ही सर्वोच्च है, इस कारण से वह न्यायिक पुनरावलोकन का जो है वो शक्ति उसको प्राप्त नहीं है। और संसद के पास किए गए जो भी कानून यानी संसद के द्वारा जो भी पास किए गए कानून होते हैं वो वहाँ न्यायपालिका जो है उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती, यानी संसद ने जो भी कानून पास कर दिया है तो उसको जो है वो वहाँ की जो न्यायपालिका है उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। इस कारण से भी कहा जाता है कि जो वहाँ की जो कॉमन सभा है ये विश्व की सबसे शक्तिशाली सभा है। नेक्स्ट कारण यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस प्रकार साधारण बहुमत से कानून पास करती है उसी आसानी से जो है वो संविधान में वो संशोधन भी कर सकती है, इसलिए भी उसको शक्तिशाली कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि वह लॉर्ड सभा की शक्तियों का ह्रास होता है इससे, यानी क्योंकि 1911 और 1949 का जो अधिनियम थे उन्हीं के कारण लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी और अब वह केवल देरी करने वाला सदन ही रह गया है। कौन, लॉर्ड सभा जो है वो केवल देरी करने वाला सदन रह गया है। कोई भी धन विधेयक 1 माह तक और कोई भी गैर वित्तीय जो विधेयक है वो केवल 1 वर्ष तक ही लॉर्ड सभा अपने पास रोक सकती है और इस अवधि के बाद जो है वो लॉर्ड सभा के न चाहने पर भी जो है वो वे विधेयक पास हो जाते हैं और कार्यपालिका पर वह नियंत्रण जो है वो कॉमन सभा का रहता है, तो लॉर्ड सभा का नहीं रहता। उस पर जो है कार्यपालिका पर जो भी नियंत्रण है वो कॉमन सभा का होता है, लॉर्ड सभा का नहीं होता। तो इन्हीं सभी कारणों से हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सभा जो है वो विश्व में जो है वो प्रथम शक्तिशाली सदन है या सदन हो गया है।